एक को 0 पे रखिए। चलिए, पास वाले को अच्छी सी स्माइल दीजिए। दीजिए ना, ऐसे कौन देता है? इतना इतना सीरियस होके कौन हंसता है? पास वाले को अच्छी सी स्माइल दीजिए। और अगर वो आपको नहीं दे रहा है तो उनको बोलिए कि आपके दांत पीले हैं। फिर हंसते क्यों नहीं हो? यस, दैट्स द स्पिरिट। हमेशा हंसते रहा करिए। हालेलुया। आइए अब अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आपके साथ है। नाउ से इन इंग्लिश, द लॉर्ड इज विद यू। आमेन। तैयार हैं आप सब? हम शुरू करें आज का सेशन? ओके, आइए सब ध्यान दीजिए। मैं आपसे जब कहूं बाइबल खोलने के लिए, आप तब बाइबल खोलिए, तब तक आप सुनिए। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, ये आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। ये सिर्फ इस मीटिंग की बात नहीं है। ओके, फोन सब अंदर रख दीजिए। प्रभु, जो भी लोग फोन अंदर नहीं रख रहे हैं, मैं दुआ करता हूं उनके फोन को आज रात को बपतिस्मा मिल जाए। डेंजर प्रेयर ब्रदर। ओके, सब तैयार हैं? आइए सब सामने देखिए। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे कहते हैं इम्पार्टेशन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इम्पार्टेशन। इम्पार्टेशन का मतलब होता है किसी से बांटना, किसी को देना, किसी के अंदर ट्रांसफर करना। आपने देखा होगा पहले के दिनों में और आज भी, परमेश्वर के लोगों के हाथ रखने से परमेश्वर लोगों को अनॉइंट करता है, दान और वरदानों को देता है, ब्लेसिंग देता है। कहते हैं इम्पार्टेशन। जब आप एक दिन प्रभु के सेवक और आप प्रभु की दासी बनेंगे, तब परमेश्वर आपको कोई समय पे इतना दे देगा कि आप भी लोगों के साथ बांटोगे। आमीन। बट आज मैं इसी इम्पार्टेशन को लेकर कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैंने अपने सभाओं में बहुत लोगों को देखा है, वो बहुत आशीषित होके जाते हैं, वचन लेके जाते हैं, अभिषेक लेके जाते हैं। कुछ लोग रोते रोते जाते हैं, कुछ लोग की जिंदगी वचन सुनते सुनते बदल जाती है। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्हें कुछ नहीं मिल पाता। जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, सूखे सूखे आते हैं, सूखे सूखे चले जाते हैं। एक दिन मैं इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु, कुछ लोग इतना ब्लेस्ड हो जाते हैं पर कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर उन्हें नहीं देना चाहता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है देयर एटीट्यूड, परमेश्वर के प्रति उनका रवैया। देखो, अभी आप यहां बैठे हो, मैं भी जानता हूं ठंडियां नहीं है, गर्मियां हैं, थोड़ा गर्म है आपका उड़ीसा इस समय। अब आपको गर्मी भी हो रही है। ये हो सकता है इस गर्मी की वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आप कुछ भी ना पाए। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? हो सकता है आपका फोन बज जाए बीच में और आप उठ के चले जाओ। हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। एक तीसरी और खतरनाक चीज है, ऐसे लोग जिनको विश्वास है कि मुझे इतना कुछ पता है कि अब मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है। These are the hurdles, because of इन्हीं बातों की वजह से लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाता जब वो कलीसिया में आते हैं। और चौथे लोग, माफ करिए, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, चौथे लोग हैं जो चलती हुई मीटिंग में सोते रहते। मैंने अपनी आंखों से देखे कभी कभी लोग मीटिंग में सोए रहते। अच्छा, मैं आपको नए ग्रुप से मिलवाता हूं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखें खोल के सोए रहते हैं, इनकी आंखें खुली रहेंगी तो भी सोए रहेंगे।
इनसे मीटिंग के बाद पूछिए, ब्रदर आपने क्या सीखा? तेरा मीटिंग मस्त था। अंकल आई नो मेरा मीटिंग मस्त था, आप ये बताओ आपने क्या सीखा? मीटिंग जबरदस्त, मजा आ गया। ना 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 अंकल, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने क्या सीखा? इल्ल, बोलिए बाजू को, इल्ल, कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि हम यहां थे ही नहीं। हम आपको देख रहे थे लेकिन हम सोए थे। हम आपको देख रहे थे, हम उसको भी देख रहे थे। हालेलुया। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड नाउ? ये रीजन है कि कई बार एक भरे हुए व्यक्ति से भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे कहते हैं इम्पार्टेशन। इम्पार्टेशन का मतलब होता है बांटना, शेयर करना, किसी में ट्रांसफर करना, किसी को देना। पौलुस तीमुथियुस से कहता है एक अध्याय में, जो वरदान तुझे मेरे हाथ रखने से मिला है उसे चमका। पौलुस ने तीमुथियुस पे हाथ रखा था, उसके बाद उसे बहुत सारे दान वरदान मिले थे। कई बार परमेश्वर लोगों को बहुत कुछ देना चाहता है, बट देयर माइंड्स आर नॉट सेट। हालेलुया। कौन से वो लोग होते हैं जो ब्लेसिंग नहीं पाते हैं, जो यहां वहां देखेंगे गर्मी हो रही है, अब है तो है, क्या करें बताइए? बोलो बाजू देखो, गर्मी है तो है, अभी क्या कर सकते? इतना ऑफरिंग तो हमने भी नहीं दिया है कि एसी की उम्मीद करें। हालेलुया। अभी कौन सा हमने लाखों रुपए दिए यहाँ पर, उसके बाद भी वो बेचारे इतने अच्छे हमको खाना भी खिलाते कि चलो लोग आते हैं तो बगैर चिंता के आए कि अगर फिर मीटिंग पूरी होगी, फिर घर में जाओ, कटिंग चॉपिंग करो, फिर बनाओ। इन लोगों ने आपका टेंशन ही निकाल दिया बेचारों ने, चलो यार खाना खा के जाएंगे। तो भी देखिए इन्होंने अच्छी अरेंजमेंट्स की हैं, शामियाना लगाया है इन्होंने आपके लिए। बहुत बार प्रभु के लोगों को कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहां वहां देखते रहते। दूसरे वो लोग हैं जो चलती हुई मीटिंग में मोबाइल यूज करते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो सोते हैं। और चौथे सबसे डेंजर लोग वो हैं जिनको लगता है मेरे को सब पता है, मेरे को सीखने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक बार झारखंड गया था, मैंने मीटिंग स्टार्ट की, एक अंकल सामने बैठे थे, वो उठ के चले गए। अब मैंने सोचा अपना क्या था। फिर उन्होंने दूसरी बार भी ऐसे ही किया, तीसरी बार भी ऐसे ही किया, चौथी बार भी ऐसे ही किया। फिर मेरे को पांचवी बार लगा मैं उनसे पूछूं क्या बात है, पेट में दर्द है, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जब भी मैं वचन शुरू करता हूं आप उठ के चले जाते हैं, क्या कारण है? वो जो तुम बताने वाले थे वो हमको पहले से ही पता था। तो आपको सब पता है, हम सब जानते हैं। इतना सा था मैं जब से बाइबल पढ़ता हूं, मेरे को सब पता है। मैंने कहा श्योर आपको सब पता है? सब पता है हमें, तुमको सवाल है तो पूछो। सवाल पूछो, जो पूछना है पूछो, यर्मिया से पूछो, यजकल से पूछो, इजराइल और फिलिस्तीनियों की लड़ाई के बारे में पूछो, मैं तुमको सब बता दूंगा। मैंने कहा अंकल वो लोगों को यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था, उनके नाम बताओ। यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था ना, उन सबके नाम बता दो। पागल जैसे बात करता है तुम। मैंने कहा आसान वाला पूछूं? हाँ, वो जो मछली खिलाई थी वो कौन सी थी? आइए अपने पास वाले को प्यार से देखिए, उन्हें कहिए आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। यस, एक ही है जो सब कुछ जानता है, वो यीशु मसीह। His name is Jesus. He is the only person who know our secret thoughts. मैं जब किसी बहन को देख रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, वो सोच रही है कि ये मुझे बहन समझता है, लेकिन मुझे प्रभु को पता है मैं क्या सोचूं। इसीलिए बाइबल कहती है अपनी सीक्रेट लाइफ में बहुत प्योर बने रहो।
हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? एक परमेश्वर ही है जो सब कुछ जानता है। बाकी हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम सबको सीखने की आवश्यकता। मैं बहुत बार बोलता हूं, बहुत बार मैं चुप करके बाजू में बैठा रहता हूं, सीखता रहता हूं। जिसने सिखाना शुरू किया और सीखना बंद कर दिया, आप उस दिन से माइनस में आना शुरू हो जाओगे। हर दिन सीखिए, बच्चों से सीखिए। बच्चे होते हैं ना, उनसे भी सीखिए। देखा है अपने बच्चों को, आपके पॉकेट में पैसे हैं नहीं है उनको कुछ नहीं पता है। उनको एक ही बात पता है, पप्पा रात को आइसक्रीम लाएगा। इनको पता भी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इनको भरोसा है। इनसे भी सीखो कि परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर जाने, मेरा काम है उस पर भरोसा करना। आप बच्चों से भी लर्न कर सकते हो। इनको उठा के ऊपर फेंको, रोते नहीं हैं, हंसते हैं, क्योंकि पता है पकड़ने वाला है। खुदा भी ऐसा ही है। अगर वो आपको एक हाथ से छोड़ देगा, उसका दूसरा हाथ संभालने के लिए खड़ा है, गिरने नहीं देगा। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू है वहां वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। उसके साथ बने रहें, उसके साथ डटे रहें। कुछ बोल सकता हूं? समझने की कोशिश करेंगे? जब भी शैतान आपको कहे तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, तब शैतान को यह कहा करिए, भले ही परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा किया हुआ देश न दे, तो भी मैं मिस्र नहीं लौटूंगा। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? जब भी शैतान आपको कहे ना, देख तेरी जिंदगी ठीक नहीं हो रही है, देख तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, देख ये नहीं हो रहा, उसे बोलना सीखिए, भले ही परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा किए हुए देश में न ले जाए, तो भी मैं मिस्र कभी नहीं लौटूंगा। मैं उसके साथ बना रहूंगा। मेरा प्रभु के साथ कोई लेन देन का संबंध नहीं है कि वो दे तो वो मेरा परमेश्वर है, न दे तो वो मेरा परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर वो है, चाहे वो मुझे दे या न दे, वो मेरा खुदा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अगर आप इस मीटिंग में कुछ पाना चाहते हैं, देखो बहुत ही अमेजिंग है ये। अभी मैं तो आज आखिरी दिन हूं, कल भी आपको 2 दिन और बहुत खूबसूरत मीटिंग्स मिलेंगी यहाँ पर। हर मीटिंग में कुछ सीख के जाओ। जब भी आओ विद्यार्थी बन के, टीचर बन के ना आए। बी अ स्टूडेंट नॉट अ टीचर। आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे। मैं कभी बुजुर्ग पास्टरों से मिलता हूं ना, कभी उनके सामने मुंह नहीं खोलता, कभी भी नहीं। उनसे पूछता हूं कैसे हैं आप अंकल, कितने टाइम से सेवा कर रहे हैं? मैं सेवा कर रहा है 1990 से। ओह 30 साल हो गए आपको? हाँ अंकल कुछ बताओ, कुछ यीशु के बारे में बताओ, कुछ अनुभव बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। जोर से कहिए, हर जगह सिखाना नहीं है, बहुत जगहों पे मुंह बंद करके सीखना है। कई लोग क्या करते हैं, सीनियर को सिखा करते हैं। उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, मेरे को प्रभु ने चुना, मेरी जिंदगी में ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, बोल दिया। अभी उनसे भी सुनो वो क्या बोल रहे हैं। खाली अपनी बातें नहीं बतानी है, उनसे भी सीखना है। हालेलुया। सब तैयार हैं? सा सेशन है आज, ठीक है? हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं। 4 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है जूम पर। आप तैयार हैं सब? चलिए, कितने लोग बाइबल लाए हैं? दिखाओ। कितने लोग याकूब की किताब भी लाए? याकूब की किताब भी लाए? पक्का? हाँ धन्यवाद, आप थोड़ा प्रभु का वचन जानते हैं। मैंने एक दिन किसी को पूछा बाइबल कितने लोग लाए, तो सबने दिखाया, ये देखो बाइबल। मैंने कहा याकूब की किताब लाए हैं? बोला हम बाइबल लाए हैं। मैंने बाइबल नहीं है वो भी। आप बिलीव करो, एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था उसमें।
मैंने बोला बाइबल खोलो, कौन सी किताब? उत्पत्ति। मिल ही नहीं रही। पास्टर उत्पत्ति किधर है? मैंने कहा तुझे पश्चाताप की जरूरत है, यू नीड टू रिपेंट ब्रदर। ओके, बाइबल को रोज पढ़ना है, ठीक है? मेरे साथ खोलिए द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल याकूब जेम्स। इसको उड़िया में क्या बोलते हैं? एक मिनट, जाकूबो। जाकूबो। जो इन्होंने कहा वो खोलिए। अच्छा, आप लोग युगा न युग रहे को बोलते हैं जुगे जुगे। वो कहाँ है? आपने अभी बोला ना जुगे जुगे, तो मैं सोच रहा था जुगे जुगे का मतलब क्या होता है, तो मुझे लगा युगा न युग तू धन्य रहे। राइट ब्रदर? आप प्रार्थना कीजिए मैं अगले साल आऊं तो उड़ीसा में प्रीच करूं। जय जीसू, यीशु का नाम आ रहे। हाँ, यीशु को नाम हो रहे। मेरे को डर लग रहा है मैं उड़िया बोलते बोलते हिंदी में भूल जाऊं। लेकिन ब्यूटीफुल लैंग्वेज है उड़िया, बहुत खूबसूरत भाषा है। प्रभु बहुत आशीष दे हमारे उड़िया भाई बहनों को। मुझे आज एक भाई बता रहे थे कि वो भी आदिवासी क्षेत्र से, समाज से आते हैं। हमारे चर्च में बहुत सारे आदिवासी बच्चे आते हैं। मैं उनको देखता हूँ, मैं इतना हैरान हो जाता हूँ, इतना पढ़े लिखे लड़के हैं, इंग्लिश में बात करते हैं मुझसे। कभी कभी लोगों को दिमागों में ये कचरा है कि आदिवासी का मतलब होता है जंगलों में रहने वाले पिछड़े समाज, लेकिन प्रभु ने इस समाज को उठाया है, आशीष दी है। आमीन। खुदा आपको और बढ़ाए। मेरे साथ खोलिए याकूब की किताब और उसका 5वां अध्याय, चैप्टर 5। याकूब चैप्टर 5, याकूब 5 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 13 बच्चे 13। सी व्हाट इज रिटन हियर। देखिए यहां क्या लिखा, यदि तुम में से कोई दुखी है तो पास्टर का खून चूसे। लिखा है? लेकिन हम तो यही करते हैं, पास्टर जी काम क्यों नहीं हुआ? हमारे चर्च में एक भाई आया, बहुतों के लिए भविष्यवाणी करके गया, एक भी पूरी नहीं हुई। लोग मेरा खून चूसते हैं आज तक, भविष्यवाणी हुई, पूरा क्यों नहीं हुआ? मैं उनको बोलता हूं उसने किए उसको पकड़ो ना, मेरी क्या गलती? बाइबल कहती है यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। प्रार्थना किससे करे? परमेश्वर से। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, इफ यू आर अ ब्रोकन पर्सन, टूटे हुए हैं, बाइबल कहती है खुदा के पास जाओ और बात करो। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, यदि आनंदित हैं तो बस स्तुति के भजन गाएं। राइट? आइए, याकूब क्या बोलना चाहता है? कुछ भी हो खुदा के पास, या तो आप खुश होंगे या तो आप दुखी होंगे। बाइबल कहती है दुखी हो प्रभु के पास आओ, खुश है प्रभु के पास आओ। बोलना क्या चाहते? कुछ भी हो, गो टू गॉड, उसके पास जाओ। अगर आप दुखी हैं तो विश्वास कीजिए, इससे पहले कि आप अपने लिए नेगेटिव बोलें, उससे पहले आप प्रभु को सब कुछ बता दें और खुश होके लोगों से ऐसे वादे करें जो आप बातें पूरे भी ना कर पाए। इससे बेहतर है खुदा के पास। आज एक सिंपल थिंग न समझने के कारण हमें बहुत सारे हालातों से गुजरना पड़ता है। आप पता है आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है? आजकल हमारे बॉम्बे में जो कुछ भी लोगों से होगा ना, वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। सब्जी बनाएंगे, डाल देंगे व्हाट्सएप पे। डोसा खाएंगे, डाल देंगे, बना देंगे। जब बहनें नेल्स पे नेल पॉलिश लगाएंगी ना,
लगा के उसका भी फोटो लेंगी, लगा देंगी। लड़के लोग बाल कटवाएंगे इधर से, न मिलिट्री में काम करते हैं न कोई इनको पकड़ने वाला है, तो भी इधर उधर से बाल कटवाएंगे। और अगर पूछेंगे इनसे कि बाल इसने क्यों कटवाए, कूल ब्रो कूल, कूल ब्रो कूल। कूल नहीं है ब्रदर, तू फूल दिखता है, डोंट डू दिस। हालेलुया। बाइबल कहती है आप खुश हैं खुदा के पास जाएं, आप दुखी हैं खुदा के पास जाएं। आजकल का प्रॉब्लम ये है, लोग सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप वालों ने हर तरह की इमोजी देख के रखी है, देखा है आपने? खुश हो वो टकला खुश, बहुत ज्यादा खुश हो खुश खुश हंसते हंसते आंसू बहते, देखा है आपने? और छोटा मोटा दिल भी दिया है, दिल छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, टूटा हुआ दिल भी है, पट्टी बंधी हुई है। ये ब्रो है जो जिन लड़के लड़कियों के ब्रेकअप हो जाते हैं ना, बाबू ने छोड़ दिया, टूटा हुआ दिल, जख्मी दिल। और मैंने तो ऐसा दिल भी देखा है बीच में टूटा हुआ, ग्रीन दिल, अच्छा है वो भी दिखाया। लड़का प्रेग्नेंट होता है, उसका भी इमोजी है। भविष्य बता रहे हैं ये लोग हमें कि भविष्य में ऐसा भी करेंगे। आप जानते हो अमेरिका में एक प्लेस है, वहां पर लड़के गर्भवती होते हैं इंजेक्शन से। यूएस में चल रहा है, उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया है आपको। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बहुत सारे यंग लोग यहां पर हैं, आई होप आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे, आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे थोड़ा बहुत। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कहां से गुजरते हैं, आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? आपको पता है जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे, 80% लोग सिर्फ देखते हैं, आपके लिए प्रेयर भी नहीं करते। 80% ओनली सिर्फ देखते हैं। कुछ लोगों को तो खुशी भी होती है कि आप तकलीफ में। कुछ ही लोग होते हैं जो आपकी तकलीफ को लेके खुदा के पास जाते हैं। क्या फायदा ये सब करके? आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिनकी ये आदत है, चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो, चाहे आपके लाइफ में गवाही हो या आपके लाइफ में आप कुछ प्रॉब्लम में हो, आप सीधा दौड़ के उसके पास जाते हैं, घुटनों पर आते हैं और उसको बताते हैं कि आप कहां से गुजर रहे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को यहां देखना चाहता है। वो चाहता है कि सबसे पहले आप एक पास्टर के पास न जाएं, पास्टर के पास जाना चाहिए लेकिन वो ऑप्शन है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस पे जाएं, न किसी प्रेयर टावर पे कॉल करें। वो चाहता है सबसे पहले उसके लोग उसके पास आए। कैसा लगेगा आपको आपका बच्चा आपके सामने किसी और को डैडी बोले? बोलिए 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 आंटी, कैसा लगेगा आपको आपका बच्चा आपके सामने किसी और को मां बोले? बहुत बार हम खुदा के साथ इनडायरेक्टली ऐसा बिहेव करते। वो सिंहासन पर बैठा है लेकिन हम इस दुनिया के सोर्सेस के पास जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं पास्टर जी के पास नहीं जाना है, मैं नहीं कहता हूं व्हाट्सएप स्टेटस में मत डालो, बिल्कुल डालो, पर ये जानो पहले आप किसके पास गए। याकूब कहता है दुखी हो प्रार्थना करो, खुश हो उसकी स्तुति करो। वो ये कहना चाहता है जिंदगी में कुछ भी हो सबसे पहले खुदा के पास जाओ। चलिए मैं आज का मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए, आई जस्ट ओनली नीड योर हाफ एन आवर। उसके बाद मैं चला जाऊंगा, कुछ लोगों से मिलना है, मिल लेंगे अपन। उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, फिर शाम को मुझे वापस आना है। आइए सब ध्यान दीजिए। इस्राएल दो भागों में बटा हुआ है। एक 11 गोत्रों में बटा हुआ है, एक गोत्र में बटा हुआ है। ये 11 गोत्र अलग रहते थे, एक गोत्र यहूदा का अलग रहता था।
ये पुराने नियम के हाल हैं। नए नियम में तो इज़राइल 3 भागों में बट गया था, इसलिए लिखा है राजा हेरोदिस 1/3 का राजा था। मतलब एक ही देश 3 बादशाह। अब इज़राइल और यहूदा अलग अलग रहते थे। इज़राइल इज अ ग्रेट नेशन, वो बहुत बड़ा है, लेकिन यहूदा एक छोटा सा गोत्र है। इट इज अ स्मॉल ट्राइब कॉल्ड जूडा। बाइबल कहती है यहूदा के राजा को 3 देशों ने धमकी दी। आप देखते होंगे इन दिनों में इज़राइल में क्या हो रहा है। पूरा अरब उसके खिलाफ है। ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, जो भी मुस्लिम लोग हैं, अब वो उसके खिलाफ है, क्योंकि उसने ईरान पे हमला किया और बहुत लोगों को मारा। अगर हम बाइबल से देखें तो बाइबल की हर प्रोफेसी कंप्लीट हो रही है। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, उन दिनों में जो यहूदा था उसका राजा था यहोशापात, और बाइबल कहती है 3 देशों ने मिलकर अब उस पर चढ़ाई करनी चाहिए। जब ये चीज यहोशापात को पता चलती है कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, बाइबल कहती है यहोशापात को ये बात जैसे पता चलती है कि लोग मुझे मारने आ रहे हैं, बाइबल सबसे पहले कहती है वो डर गया। He was afraid। यहां देखिए, डर न आए ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु ने यह नहीं कहा डोंट फील फियर, जीसस से डोंट फियर। यीशु ने यह नहीं कहा डरना है ही नहीं, यीशु ने कहा डरो मत। डर आएगा। चलिए, अगर इधर से अभी अभी टाइगर आ जाए और इधर आ जाए, कितने लोग बैठेंगे? हाथ उठाइए। आपको पता है पहले कौन भागेगा? क्योंकि मुझे शाम को वापस आना है। मैं ऐसे भागेगा, कार हो ना हो, मैं भागेगा। आप कहेंगे क्यों, आपको विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो है, प्रभु ने थोड़ी बुद्धि भी दी। चलिए, मुझे अभी बाजू में आपके सांप आके बैठ जाए, कितने लोग सांप के साथ बैठ जाएंगे? हाँ, बैठ। देख, बसंत प्रेमानी आया हुआ है, बॉम्बे से आया है, बात करेंगे, भागेंगे ना। डर आना अनिवार्य है, पर ये आपके ऊपर है, आप डर के साथ कितनी जिंदगी जिए। कुछ लोगों को डर लगता है, वो डर से लड़ते नहीं है, डर के साथ ही जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अंधेरे का डर, बीमारी का डर, अगर ये महीने में पैसे नहीं आए तो मैं कैसे बिल भरूंगा, इस बात का डर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप डर से कैसे लड़ते? हाउ यू फाइट विथ फियर? जानते हो डर है क्या? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊं। शैतान ने आपको एक झूठ बोला है यहां पर, और आपने उसका विश्वास किया। यहां से डर शुरू होता है। फियर इज नथिंग एल्स, फियर इज अ लायर। शैतान झूठ कुछ भी, डर कुछ भी नहीं है, मात्र किसी बात पे आपने भरोसा किया, दैट्स फियर। आपको 30 तारीख को किसको पैसे भरने हैं, आज 10 तारीख है, शैतान ने आपके अंदर ख्याल डाल दिया है पैसे नहीं आएंगी, बेइज्जती होगी तेरी, देखना। अब 20 दिन बाकी हैं, आप विश्वास में नहीं जी रहे हो, डर में जिंदगी जी रहे हो। शैतान ने आपके मन में झूठ डाला है, आपने उस पर भरोसा किया। डर कहां से शुरू होता है? एक जगह से, जहां पर आप शैतान की झूठी बातों पर विश्वास करना शुरू करें। देखा आपने कैसे झूठ बोला उसने हवा से? अच्छा, क्या ये सच है कि तुम फल नहीं खा सकते? हवा ने कहा खा सकते हैं, एक फल को छोड़ के, वो खाएंगे तो मरेंगे, नहीं मरोगे, खाओ। शैतान की ट्रेजेडी पता है क्या? पहले सच बोलेगा, बीच में झूठ घुसाएगा। पहले आपको दिखाएगा तेरी लाइफ पे ये प्रॉब्लम है, हाँ है ना, उसके बाद सॉल्व नहीं हुआ तो
आइए और गहरा जाते हैं अंदर। सामने देखिए, आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो प्रभु ने उसकी एक आंख बात में, एक हाथ बात में नहीं बनाया। परमेश्वर ने उसको कंप्लीट बनाया। बाइबल कहती है प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अब शैतान वहां आता और क्या कहता है आके, क्या यह सच है कि प्रभु ने कहा है कोई फल नहीं खाना है? एक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम खा सकते हैं। उसके बाद शैतान ने कहा खाओ, कुछ नहीं होगा, जिस दिन तुम इसे खाओगे परमेश्वर के समान हो जाओगे। वो लोग तो ऑलरेडी समानता में हैं। आप देख रहे हो झूठ। जो पर्सन ऑलरेडी प्रभु की समानता में है वो ऑलरेडी उसके ऊपर शक डाल रहा है। आपने यीशु को देखा, वो जंगल में शैतान के सामने खड़ा था, क्या कहता है, यदि तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। अरे भाई वो तो ऑलरेडी है। शैतान का सबसे बड़ा तीर है जो प्रभु कर चुका है ना उसके ऊपर शंका डालना। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, पूरा हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू नो यीशु ने क्रॉस पे क्या कहा था? पूरा हुआ। जोर से कहिए, पूरा हुआ ना। तो फिर मेरे ऊपर कोई श्राप ही नहीं है। लोग श्राप तोड़ते रहते। मैं यीशु के नाम से इस बहन के जीवन से श्राप तोड़ता हूं। अंकल, जिस दिन वो प्रभु में आई उसके ऊपर कोई श्राप नहीं, सब खत्म हो गया। कहिए पास वाले को, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। There is no curse। आप कहेंगे पास्टर वचन में कहां लिखा है? पढ़िए गिलातियों में। बाइबल कहती है जो काट पे लटकाया गया वो श्रापित है। मसीह हमारे लिए श्रापित बना। आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है जी। असफलताएं श्राप नहीं होती। श्राप बहुत अलग चीज होती है। कभी टाइम मिला मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कर्ज होता क्या है। कर्ज इंसान को मार के लौटता है, वो उसको खत्म कर देता है। इसलिए लिखा है तुम बिकने के लिए तैयार रहोगे पर तुम्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा। दिस इज द बाइबल सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती है यहोशापात को लोग मारने आ रहे थे। ये बात उसे पता चल गई। बाइबल कहती है वो डर गया। लेकिन जानते हैं उस डर में उसने एक खूबसूरत काम किया। वो डर में बैठा नहीं रहा जैसे हम बैठे रहते। उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने प्रभु की खोज करी। He seek the Lord। वो प्रभु के पास गया। कितने लोग प्रभु को ढूंढना? How many of you know how to seek the Lord? हम प्रभु को कैसे खोज सकते हैं? जानते हैं यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात ने सीधे प्रभु के पास जाके नहीं कहा मेरी मदद कर। सबसे पहले उसने परमेश्वर की बड़ाई की। कहिए बड़ाई। आपको आती है बड़ाई करना? चलिए सीखेंगे। बोलिए प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है। सब बोलिए ना। इतने लोग हो आप। मैं आऊं मुंह खुलवाने? नहीं ना। अच्छा सीधे देख भाई बहनों, अगर ईयर रिंग कोई लेके भाग जाए तो कैसे चिल्लाते हो? बहन अगर आपका ईयर रिंग लेके कोई भाग जाए तो कैसे चिल्लाओगे? जोर से। जोर से कैसे? तेरे अंदर जितनी ताकत है ना उतना लगा देगी तू। करेगी ना? तो बड़ाई भी ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसे नहीं चाहिए। बोलो बाजू को, ऐसे नहीं चाहिए। अरे दहाड़ो। प्रभु महान है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है, प्रभु मेरे युद्ध लड़ता है। वो था, वो है, वही तो आने वाला है। अब लग रहा है मैं उड़ीसा में। अरे ऐसे चिल्लाओ।
चलो कुछ बोल सकता हूं? सुनेंगे? यीशु ने कहा, हाँ सुन ले भाई तू। यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुंदर में जा, पहाड़ तुम्हारी बात मान लेगा। बताइए पहाड़ क्यों मानेगा? क्योंकि आपने मुंह खोला है। तो बताइए पहले, पहाड़ हिला के मुंह, मतलब जिसका मुंह नहीं हिलेगा उसका पहाड़ भी नहीं हिलेगा। इतना जरूरी है मुंह हिलना। बहुतों के पहाड़ हिलते ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि गूंगों की तरह जिंदगी जीते, बैठे रहेंगे चर्च के अंदर। कुछ लोगों को देखा है वर्शिप ऐसे करते हैं। कल मैं देख रहा था, वो मेरे प्यारे भाई वर्शिप कर रहे थे, एक दो भाई लोग खड़े थे पीछे, मेरा मन कर रहा था मैं उनको बोलूं सेठ बैठिए, सेठ सेठ क्या लेंगे, चाय कॉफी पिज्जा जो बोलिए सेठ। ऐसे कौन चर्च में रहता है? ऐसे खड़े थे ऐसे। हमारे चर्च में एक दिन एक बहन खड़ी थी वर्शिप में ऐसे, मैं बहन के पास गया, मैंने कहा बहन बाबू छोड़ के चला गया, ऐसे कौन खड़ा रहता है वर्शिप में? ओ दाऊद को देखा आपने, जब वो यरूशलेम में संदूक लेके आ रहा था, he was dancing। ओ यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। अरे चर्च में ऐसे खड़ूसों की तरह नहीं बैठते। डोंट बी ए रिलीजियस पर्सन। कहिए बाजू वाले को आत्मिक बन, धार्मिक नहीं। कितना भी हंसाओ, किसको में हंसेंगे? खड़ूस कहीं का। अरे हंस तो सही, अच्छे से कलर खुलेगा, जल जल के काला हो गया तो। कुछ लोगों को हंसेंगे ही नहीं, इनको लगता है हंसने से अभिषेक आएगा। अरे नहीं हंस रहा है इसलिए जा रहा है। वेरी रिलीजियस, वेरी सीरियस पीपल, बड़े गंभीर लोग होते हैं कुछ लोग। कुछ लोग तो मीटिंग में मां की कसम खा के आते हैं, मैं नहीं हंसेगा। क्या अंकल, आपका उद्धार हुआ है, यीशु मसीह आपका खुदा है, यीशु आपको लेने आने वाला है। अरे कभी कभी तो आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि स्वर्गदूत प्रभु को पता है जाके क्या कहें। जैसे शादी की तैयारियां स्वर्ग में चल रही है ना, वैसे ही शादी की तैयारियां नीचे भी चल रही है। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया युद्ध के लिए तैयार हो रही है, स्वर्ग एक विवाह के लिए तैयार हो रहा है। यीशु मसीह आ रहा है, आवर लॉर्ड इज कमिंग। कहिए मेरे पीछे, दुनिया युद्ध के लिए तैयार हो रही है, पर स्वर्ग एक शादी की तैयारियां कर रहा है। हालेलुया। कैसे आना चाहिए खुदा के घर पे? अरे जब भी वर्शिप होती है ना, बहनों दुपट्टा इधर बांध के नाचना शुरू करो। मेरे को एक चीज समझ में आती नहीं है, जब आप स्वर्ग में जाओगे आपके पास बाइबल होगी नहीं, आपको प्रचार करना नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर आराधना करनी है। जो इधर आराधना नहीं कर रहे हैं, तुम लोग ऊपर रख के करोगे क्या? क्या करेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। आशा, विश्वास और प्रेम एक समान है। आशा क्या है? यीशु मसीह आएगा। विश्वास क्या है? मैं जाऊंगा। प्रेम तो आपको वहां भी करना है, प्रेम तो आपको वहां भी करना है। प्रेम कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खुदा के पास जाइए नाचते नाचते। जानते क्या किया यहोशापात ने? जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आई, उसने प्रभु की बड़ाई करना स्टार्ट कर दी। प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप अच्छे हैं,
प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, प्रभु आप दयालु हैं, आप विलंब से क्रोध करते हैं, आप में हजारों साल लग जाते हैं। आपने मुझे बचाया है, आपने मेरे लिए अपना खून बहाया है, आप मेरे लिए श्रापित बने, आपने मेरे लिए बैक तोड़वाई, आप मेरे लिए लानती बने, आपने मेरे लिए अपना खून बहाया, आप मेरे लिए जी उठे। मेरे महान परमेश्वर, मैं तुझे हर बात के लिए धन्यवाद देता हूं। लर्न टू प्रेज। सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलना नहीं है जी, प्रेज करनी है। कितना आसान है। और मुझे लगता है जब ये बोलता हूं ना, इसमें दिमाग की भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरा खुदा कौन है। ये दिल से आना चाहिए। It all come from your bottom of your heart. यहोशापात ने अपने डर में प्रभु की खोज की। जिंदगी और मौत का सवाल था भाई उसके लिए। आप जानते हैं, उसके बाद जब उसने प्रभु की बड़ाई की, अब वो बता रहा है कि वो कौन से हालातों से गुजर रहा है। उसके बाद वो प्रभु से कहता है, प्रभु देख, वो लोग हमें मारने आ रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, हमारा तो बस नहीं चलता, न हमारे पास बुद्धि है, न हमारे पास ताकत है इनसे लड़ने की, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। आप जानते हैं, जब यहोशापात ने परमेश्वर की बड़ाई की, उसके बाद उससे प्रार्थना की, और जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, बाइबल कहती है उस भीड़ में एक लड़का था जिसका नाम था यहीजीएल। बाइबल कहती है प्रभु का आत्मा उस पे उतरा और उसने खड़े होकर यहोशापात से कहा, यहोशापात, हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, सुनो, वो लोग वहां पहुंच चुके हैं और कल वो तुम्हारे यहां तक आ जाएंगे। डरो मत, युद्ध में लड़ने के लिए जाओ, लेकिन ये बात याद रखो, तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। God will fight for you। आप जानते हैं, नेक्स्ट डे जब यहोशापात युद्ध के लिए निकलता है, कितनी बड़ी बात है ना। प्रभु ने कहा मैं लड़ूंगा, लेकिन ग्राउंड पे जाना पड़े। क्यों प्रभु? ताकि तुम्हारा डर निकले। कभी कभी डर पता है कैसे निकलता है? जो करने में डर लग रहा है ना, वो कर, डर वहां खत्म हो जाएगा। यू नो, अब वो लोग गए, कैसे गए होंगे? ये देखिए, कल्पना करिए, ये तलवार है, कितना भारी है यार सामान। कल्पना करिए ये तलवार है। तलवार वाले आगे होने चाहिए ना? कोई तलवार वाला आगे नहीं था। पता है आगे कौन था? वर्शिपर। लिखा है तब गवैये आगे गए, हथियार बंद पीछे थे। बाइबल का पहला युद्ध है जिसमें लड़ाई करने वाले पीछे थे, आराधना करने वाले आगे थे। आप यहोशापात से मिलते ना, उससे पूछते, ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, क्या कर रहे हो? हथियार वालों को पीछे क्यों रखा है? लड़ना ही नहीं, खुदा ने कहा है, हम तो धन्यवाद करते करते जाएंगे। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विश्वास, कि जो खुदा ने कहा है वो उसे करेगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं? आपके परिवार में एक भी विश्वासी नहीं है, तो भी आप चिंता में नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो प्रभु मेरे परिवार का उद्धार करेगा, क्योंकि लिखा है यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। आज भले ही पैसे नहीं है, बहुत तकलीफ है, पॉकेट में कुछ भी नहीं है, इतना भी है कि शायद बहुत लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो सकते हैं, लेकिन आप दुखी नहीं हो। आप जानते हो लिखा है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बहुत लोगों के पास बाइबल है, भरोसा नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं,
मैंने बहुत सारे पास्टर्स को भी देखा है, जब प्रॉब्लम में आते हैं ना, परेशान हो जाते, भरोसा कहां है, विश्वास कहां है। यीशु ने तूफान शांत किया और चेलों से सवाल पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां है? Where is thy faith? आप संडे के दिन वर्शिप करते हैं, प्रेस करते हैं, लेकिन मंडे को तकलीफ आए, आप परेशान हो गए, तो मेरा सवाल है, संडे के दिन आपने क्या किया चर्च? बोलिए। प्रॉब्लम तो जिंदगी भर आएगी। एक बहन आई हमारे चर्च में, पास्टर, मैंने कहा यस, प्रार्थना करिए। क्या प्रेयर करूं बहन? प्रार्थना करिए मेरे जीवन में कभी मेरे पर तकलीफ ना आए। मैंने कहा बिल्कुल, आ जाओ। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा प्रभु इस बहन को इसी समय उठा ले, अभी चले जाओ। वो बहन ने कहा सर, विच काइंड ऑफ प्रेयर इज दिस? ये किस तरह की दुआ है? मैंने कहा आपने क्या बोला? प्रॉब्लम नहीं थी, वो उधर ही है। इधर जब तक रहोगे प्रॉब्लम आएगी। कभी सास तंग करेगी, कभी देवरानी तंग करेगी, कभी जेठानी तंग करेगी, कभी पुफ्फो आएगी, पुफ्फो, कभी मौसी आएगी, कभी मामा आएगा, कभी विश्वासी भी तंग करेंगे, कभी कभी मैं भी करूंगा। बोलो बाजू वाले को, जब तक जिंदा हो प्रॉब्लम आती रहेगी। अब क्या करना है? रहना है कि जाना है? रहना है ना, तो चेंज योर एटीट्यूड। नहीं तो वही होगा, 30-35 में सारे बाल खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा चर्च में एक ब्रदर है, उसके सारे बाल गुम हो गए, बाकी सब जगह पे हैं, इधर गुम हो गए हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, ब्रदर ये जो बीच का पूरा गार्डन गायब होता जा रहा है, ये है क्या? बोला पास्टर, मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, अब मेरे बाल ही खत्म हो गए। कुछ लोग हर एक व्यक्ति से हाथ रखेंगे, ओ पास्टर ले योर हैंड ऑन मी, ले पैसा ले, पैसा ले, पैसा पैसा ले, हाथ रख। फेथ किधर है? भरोसा कहां है? विश्वास किधर है? यीशु क्यों अविश्वास के खिलाफ था? क्योंकि अविश्वास किया हुआ व्यक्ति चिंता करता है, लेकिन जो विश्वास में रहते हैं ना, वो चिंता नहीं करते। उन्हें पता है एक सिंहासन है और वहां पर प्रभु बैठा है। चिंता छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा ब्रदर। सोच सोच के आप में से कुछ लोगों ने अपना पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया, पूरा ढांचा बिगड़ गया कुछ लोगों का। सारा दिन सोचते रहते, ये नहीं हुआ तो ये क्या, ये नहीं हुआ तो ये क्या, ये ई आ उ उ, सारा दिन सोचते। एक बार मैंने प्रचार किया, अपनी तकलीफ को याद करो। उसके बाद मैंने कहा प्रभु उस तकलीफ को निकालेगा। एक भाई, जब मैंने ये बोला तकलीफ, वो तकलीफ में ऐसा घुसा कि बात में सुना ही नहीं, प्रभु निकालेगा। लास्ट में मीटिंग में मिला, मैंने कहा कैसे हो? बड़ा दुखी, आई एम वेरी अपसेट ब्रदर। मैंने कहा क्यों? आज वचन नहीं सुना? आपने बोला ना तकलीफ को याद करो। मैंने कहा मैंने बात में भी कुछ बोला, वो मैं नहीं सुना क्योंकि तब तक मैं डूब चुका था। यहोशापात खुदा को बोल के युद्ध लड़ने के लिए गया। आप जानते हो युद्ध का रिजल्ट क्या आया? सुनिए, हैरान हो जाओगे सुन के। ऐसे भी होता है, बिल्कुल ऐसे भी होता है। जो लोग यहोशापात को मारने के लिए आ रहे थे, उनके आपस में झगड़े हो गए। और जब ये लोग वहां पहुंचे, लड़ना तो छोड़ो, इन लोगों ने जो आपस में लड़ाई की थी, इनके सारे सामान वहीं पड़े थे, ये लोग लूट लेके आते।
अब मेरा एक सवाल है, सब यहां देखिए, आंसर नहीं, बताइए परमेश्वर यहोशापात के युद्ध में इतना जल्दी क्यों आया? आंसर। प्रेस कर रहा था। गुड बेटा, सबसे पहले वो खुदा के पास गया। सो ट्रू है। बोलिए। वो परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर के पास गया। और कोई? भरोसा किया। हाँ, और कोई? बोलो बोलो, मैं अलाउ कर रहा हूं, बोलो। सबसे पहले जाके उस दिन स्तुति और भजन गाए। सो नाइस बेटा। और कोई भाई लोगों में से? याकूब, यूहन्ना, पतरस किधर है? जानते हैं कौन सी वो चीज थी जो प्रभु को इतनी अच्छी लगी कि प्रभु ने कहा इस बंदे के लिए तो मैं लड़ूंगा। आप जानते हो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप करो ना, प्रभु का दिल आप पे आ जाएगा। मैं आपको कुछ बताऊं, थोड़ा आपको हंसी आएगी। आप बोलेंगे ये पढ़ा है ब्रदर, लेकिन आज समझ में आ रहा है। सुनिए, प्रभु मूसा को कहता है फिरौन के पास जा, मेरे लोग को छुड़ा। मूसा कहता है मैं नहीं जाएगा। क्यों? मैं नहीं जाएगा प्रभु, मैं बोल ही नहीं सकता। तू चिंता ना कर, मैं तुझे ताकत दूंगा बोलने की। कैसे? मैं तेरे को बोलूंगा, तू अपने भाई को बोलना, तेरा भाई फिरौन को बोलेगा। प्रभु जब बोलना इससे है तो डायरेक्ट इसको ही बोलना, बात तो मैं तेरे से करे। I will only talk to you. प्रभु लेकिन मेरे को थोड़ी बात करनी है उससे। कोई भी बात कर, बात मैं तेरे से करे। क्यों? दिल तेरे पे आया रे। आप ऐसे व्यक्ति बने कि उसका दिल आप पे आ जाए, उससे इतना प्यार करें, उसके इतने करीब जाएं, उसकी आज्ञाओं को ऐसे माने, कर्तव्य से आगे जाएं। वो आपको कहे पानी भर, आप पानी नहीं मटकों को पूरा भर दो। जो वो कहता है ना, उससे भी 2 कदम आगे जाके दिखाओ। एक दिन उसका दिल आप पे आ जाएगा। कहती है ना बाइबल, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर करूंगा। प्रभु ऐसा कैसे? तू जिस पे चाहे करेगा। ऐसा क्यों? बॉस है। कौन है सवाल करने वाला मेरे से? अच्छी बात है। मूसा कहता है मैं नहीं जाएगा, प्रभु कहता है तू जाएगा। लेकिन मैं बात नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, मैं तेरे से बात करूंगा। तू अपने भाई हारून से बात कर, हारून फिरौन से बात करेगा। जब वो बात करेगा तो उसी से बात करना, डायरेक्ट मेरे से क्यों कर रहा है? बात मैं तेरे से, डार्लिंग तू है मेरे। ओहो, हालेलुया। आप ऐसे व्यक्ति बने कि आपके घर के अंदर वो कहे सब कुछ हो, बात तेरे से करे। वो जानते हैं यहोशापात के युद्ध में क्यों आया? क्योंकि उसे एक बात अच्छी लगी, इस बंदे ने युद्ध के समय सैनिकों को जाके ये नहीं कहा गिनो हम कितने हैं, जाओ। इसने किसी को नहीं बुलाया, आओ बताओ कितने वजीर हैं, कितने प्यादे हैं, कितने लड़ाई करने वाले लोग हैं, गिन के आओ। वो किसी के पास नहीं गया, वो सीधा खुदा के पास गया। परमेश्वर को उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि परमेश्वर ने कहा इसका युद्ध तो मैं लड़ूंगा। मेरे भाई, मेरी बहनों, जीवन में बहुत कुछ आएगा। कभी कभी तो ऐसे एग्जाम्स भी आएंगे जिनकी आपने कभी पढ़ाई नहीं की। क्या करोगे?
Life is a series of decisions, not a series of choices. जिंदगी निर्णय लेके जी जाती है, वो मौकों की तलाश नहीं करती। ये दुनिया इमोशन से नहीं चलती, ये दुनिया माइंडसेट से चलती। आज किसके पास जा रहे हैं हम सबसे पहले? क्या आप ये कह सकते हैं पास्टर मेरे लाइफ में कुछ भी हो, चाहे कितना भी वर्स्ट हो, कितना भी अच्छा हो, सबसे पहले अपने बाप के पास जा, उससे बात करता हूं। जब दुखी रहता हूं तो उसको कहता हूं तू देख, और जब मैं खुश रहता हूं तो उसको कहता हूं ये तूने किया है। टॉक टू गॉड, बात करो उससे, उसका दिल आप पे आने दो, उसकी प्रिय संतान बनो। संतान तो हर कोई है, प्रिय संतान बनो। जैसे यीशु के लिए उसने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, He is my beloved son, not only son, beloved, मैं इसको पसंद करता हूं। हालेलुया, खुदा के पास जाए, बार बार जाए। दानियल दिन में 3 बार जाता था, हम कितनी बार जाते हैं? यीशु को देखो, जंगलों में, पहाड़ों पर, नालों के किनारे, जहां उसे जगह मिलती वो वहां पर बैठे खुदा से बातें करता था। Be like this. Don't waste your time on people. सिर्फ लोगों के पास न जाओ। अगर लोगों के पास जाना पड़े तो ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपकी बातों को अपने दिल में रख के दुआ करे, ना कि पूरी दुनिया को बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। ओह वंडरफुल लॉर्ड, आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए। देयर इज अ पावर ऑफ द लॉर्ड इज हियर। अपनी आंखों को बंद करें, लुक अनटू जीसस। आइए अपनी आंखों को यीशु की तरफ निहारें, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की तरफ देखिए, उससे बात करिए। जिन बातों से आप गुजर रहे हैं उस सब से बताइए। आइए अपना मुंह खोलिए, मन में नहीं, मुंह खोल के बताइए उससे आप कहां से गुजर रहे हैं, आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, सब बताइए। टॉक टू योर गॉड, टॉक टू योर गॉड। बताइए उससे आप कहां से गुजर रहे हैं, किन बातों की चिंताएं हैं आपको, कौन सा दबाव आप इन दिनों में फेस कर रहे हैं। बात करिए, बताइए उससे जो चिंताएं आपको हैं, जो परेशानियां आपको हैं, जिस दबाव में से आप गुजर रहे हैं, जिस सताव में से आप जा रहे हैं, जो चीजें आपको तोड़ रही हैं, उसे बताइए। हल्के होके निकलिए आज यहां से, सब कुछ बताइए उससे। तू जानता है मैं कहां से गुजर रहा हूं, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं है, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम कुछ कर सकें, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूं। आज मैं सब हूं क्योंकि तू ही मेरा एक वाहिद खुदा है, तू ही मेरा एक इकलौता परमेश्वर है। मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। हम सिर्फ तुझे ही देखते हैं, हमारी आशा तुझ पर है, हमारी आशा तुझ पर है। ओनली पियानो। यस लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। ये एक सामर्थी सभा थी जब तूने अपने वचन को अपने लोगों के लिए खोल दिया। यदि कोई दुखी है मेरे पास आए, यदि कोई
कोई खुश है तो मेरी स्तुति करे।